अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1। इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि आप जावा में फंक्शंस किस तरह बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन डिक्लेयर किस तरह होता है और फंक्शन को आप लोग कॉल किस तरह कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वॉइड डाटा टाइप्स को देखेंगे कि आप वॉइड डाटा टाइप के फंक्शन किस तरह बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोगों ने एरेज स्टडी किए थे, 1D एरे और 2D एरे को स्टडी किया था, कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। फंक्शंस, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कोड which is used again and again in the project is put in a block and this block is known as function and this block has some rules to be followed। इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो फंक्शंस में कि अगर आपने किसी कोड को बार बार रीयूज करना है तो आप उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। उस ब्लॉक का बनाने का तरीकेकार है, अब इस ब्लॉक के अंदर जो आपका कोड लिखा हुआ होगा उसको आप बोल देते हो बेसिकली ये फंक्शन बन गया है। तो जहां पे भी आपको आगे जरूरत पड़ेगा उस ब्लॉक को यूज करना तो आप जस्ट फंक्शन को कॉल कर देते होते हो, तो आपके पास बार बार वो कोड आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो इसको फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि बाकी लैंग्वेजेस में भी आप देख चुके हैं, इसमें भी आप फंक्शंस बना सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको रिटर्न टाइप बतानी पड़ेगी, फिर फंक्शन का नाम, फिर अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट्स और इनमें स्टेटमेंट्स आपकी जो बार बार रिपीट होंगी या जो आपका फंक्शन का बेसिकली मेन फंक्शन की मेन लॉजिक होगी वो आपके पास है। अगर मैं रिटर्न टाइप की बात करूं तो रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है, बिल्ट इन डाटा टाइप भी हो सकती है, कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी हो सकती है। आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा वॉइड डाटा टाइप्स के ऊपर कि इस आपका जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो वो वॉइड हो जाता है। सेकंड आपके पास है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसा कि वेरिएबल्स के नाम होते हैं। स्पेस आप नहीं दे सकते, न्यूमेरिक से आप शुरू नहीं कर सकते और आप यूनिक कोई नाम देंगे। ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। इसके बाद होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली आप ऑप्शनल होते हैं, आप देना चाहें भी ठीक, नहीं देना चाहें तब भी ठीक है। मतलब जीरो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जिसको आप डिफॉल्ट बोल देते हैं, वन पैरामीटर हो सकता है, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं। आगे आपकी मर्जी या रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप पैरामीटर्स भी ऐड अप कर सकते हैं। पैरामीटर्स जो आप यहाँ पे बनाएंगे वो लोकल वेरिएबल के तौर पे यूज होंगे। मतलब आपने यहाँ पे पैरामीटर्स में लिखा इंट ए, तो आपकी स्टेटमेंट में, इस फंक्शन की स्टेटमेंट में जो ए है वो यूज हो सकता है, इससे बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसका स्कोप जो है वो लोकल हो जाता है बिल्कुल। तो फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास जो है वॉइड टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है और उनको कैसे कॉल किया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन से मुराद ये है कि आप फंक्शन का नाम भी बताते हैं, उसकी रिटर्न टाइप बताते हैं, पैरामीटर्स बताएंगे और वो फंक्शन काम क्या करता है, उसकी बॉडी में उसके फंक्शनैलिटी भी बताएंगे। तो ये कंप्लीट चीज मिलके फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। कॉलिंग क्या होता है कि आपने एक दफा डेफिनेशन लिख दी, किसी भी जगह पे आप इसको कॉल करना चाहते हैं तो वो किस तरह कॉल कर सकते हैं, वो कॉलिंग होगा। एक चीज, फंक्शन आप लोग मेन से ऊपर भी मेन फंक्शन जो होता है ना आपका बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ था, मेन फंक्शन से ऊपर भी एक फंक्शन बना सकते हैं और मेन फंक्शन से नीचे भी आप कोई और फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप जहां पे भी बनाएंगे कंपाइलर उसको खुद ही अरेंज कर लेगा जब वो कंपाइल कर रहा होता है। तो आपको इस चीज के बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि आपने मेन से ऊपर फंक्शन बनाया या मेन से नीचे बनाया है। एक और चीज आपको ये पता होना चाहिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। डिफाइन मतलब डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते। आपके पास मेन फंक्शन है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है, डिफाइन कैसे होता है। अगर आप मेन से ऊपर रखते हो, मेन से नीचे रखते हो, कॉलिंग कैसे कर सकते हो, और फंक्शन में अगर कोई पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन होगा वॉइड टाइप ही, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, उसमें कोई पैरामीटर्स अगर हम पास करते हैं तो वो हम किस तरह पास कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग नेटबीन्स ओपन करोगे, अगेन प्रोजेक्ट बनाने का तरीका, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट,
जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट आप एप्लीकेशन का नाम दोगे, यहाँ पे हम बोल देते हैं फंक्शंस पार्ट 1। ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, ये आपके पास ऑटोमेटिकली कोड लिखा हुआ आ जाता है। ये क्लास बनी जिसका नाम फंक्शन पार्ट 1 आ गया, जो हमने नाम दिया था। इसके अंदर आपके पास एक मेन फंक्शन बन गया। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट सब कुछ बन जाता है। कमेंट वाली चीजें आप रखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर दें। ये हमारा मेन एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली देखना है कि आप लोग फंक्शंस किस तरह बना सकते हो। आपको मैंने बताया ये मेन आपके पास फंक्शन है, इससे ऊपर भी आप अपना फंक्शन बना सकते हो, इससे नीचे भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बना लो एक और फंक्शन, ये नहीं हो सकेगा। क्लास के अंदर आप मेन से ऊपर या मेन से नीचे कहीं पे भी फंक्शन बना सकते हो। हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे एडिशन। यूजर से हम दो वैल्यूज इनपुट लेंगे। दो वैल्यूज इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो वैल्यूज इनपुट लेने के बाद हम डिस्प्ले करेंगे उसका आंसर। एक हम ये फंक्शन बनाते हैं कि आप लोग ये फंक्शन किस तरह बना सकते हो। तो अब साबित है, यूजर से जब आपने डाटा इनपुट लेना है तो आपके माइंड में क्या आएगा कि आपको इनपुट का कोड भी लिखना है। तो इनपुट के कोड के लिए हमें एक पैकेज क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। पैकेज कैसे इंसर्ट होगा, इंपोर्ट स्पेस, पैकेज का नाम क्या था, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आप लोगों ने ये पैकेज ऊपर ऐड कर देना है। ये पैकेज ऐड किधर होता है, क्लास से बाहर। ठीक होगी बात। पैकेजेस हमेशा जैसे हेडर फाइल होती थी आपका, वो सबसे ऊपर टॉप पे आप लिखते थे। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पे हेडर फाइल्स या पैकेजेस हैं, वो आप क्लास से ऊपर लिखोगे। यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये आपने लाजमी लिखना है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में सबसे पहले रिटर्न टाइप, क्योंकि हम लोग वॉइड की बात कर रहे हैं, मैंने वॉइड लिख दिया। फंक्शन का नाम मैंने ऐड लिख दिया। और हमने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है इसकी। सबसे पहले मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। और आपको मैंने बताया था यहाँ पे आप क्या लिखते होते हैं, सिस्टम डॉट IO, कि आपने जो डाटा लेना है वो बेसिकली इनपुट लेनी है। ये आप लोगों ने सिस्टम डॉट IO ले लिया। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, S कैपिटल आपका आएगा। इसमें आपने सिस्टम डॉट इन लिखना है, IO नहीं लिखना, आपने सिस्टम डॉट इन लिखना होता है। ये इनपुट आपने लेनी है। ये आपके पास स्कैनर हो गया। इसके बाद हम वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं। वेरिएबल्स आपके पास क्या थे, इंट। दो वेरिएबल्स चाहिए, V1 एंड V2। दो वेरिएबल्स आपने बना लिए। यूजर को एक मैसेज शो करवाएं। मैसेज एक डिस्प्ले करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इसमें हम बोल देते हैं एंटर। आप कोई भी रेलिवेंट मैसेज शो करवा दें, हमने ही करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर टू वैल्यूज। ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। और हमने V1 और V2 में इनपुट ले लेनी है। V1 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो V1 इक्वल्स टू SC। व्हाट इज SC, ये SC आपका ये स्कैनर बना हुआ है आपके पास। ठीक होगी बात। SC डॉट नेक्स्ट इंट, आप लोगों ने ये चीज ले ली, SC डॉट नेक्स्ट इंट। V1 में स्टोर हो गया। V2 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, आपके पास V2 में डाटा स्टोर हो गया। और आपने क्या करना है, इन दो को सम अप करना है और डिस्प्ले कर देना है मैसेज में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट लाइन में शो करवा देते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, आपको ऑलरेडी पता है। इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा, ये एज इट इज आ जाएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू। तो हमने रिजल्ट शो क्या करवाना है, हमने रिजल्ट शो करवाना है V1 प्लस V2। तो इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया कि पहले क्या करे, V1 V2 को प्लस करे और फिर प्लस करने के बाद जो आंसर आया उसको कंकैटिनेट कर दे इसके साथ, रिजल्ट के साथ।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। अगर आपने एग्जीक्यूट किया, देखो कुछ भी नहीं हुआ, नीचे लिखा हुआ गया बिल्ड सक्सेसफुल, आपका फंक्शन ने कुछ भी नहीं डिस्प्ले किया। क्यों नहीं डिस्प्ले किया? क्योंकि आपने ये फंक्शन तो बना लिया, फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली, क्या आपने इस फंक्शन को कहीं पे कॉल किया? नहीं किया। तो जब तक आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसको कॉल करना है। तो आपके पास एग्जीक्यूशन शुरू होती है मेन से, तो आपको इसको मेन में कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल करने से पहले एक चीज, ये जो आपके पास मेन फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। रिटर्न टाइप से पहले अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक। मतलब आपके पास जो ये मेन फंक्शन है ये स्टैटिक टाइप का है। तो अब एक स्टैटिक फंक्शन का एक छोटा सा मसला जो होता है, वो आम फंक्शन को अपने अंदर कॉल नहीं होने देता। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपने जो फंक्शन लिखा इसके साथ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टैटिक। ठीक है, आपको ये देखो मेन फंक्शन में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ था जब ये बना? स्टैटिक लिखा हुआ था। तो आपको अपना फंक्शन तो आपने बना लिया, उससे पहले आपको वही चीज लिखनी पड़ेगी जो इस मेन के साथ लिखा हुआ था। तो स्टैटिक लिखा हुआ तो आपको स्टैटिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये चीज आप लिख लोगे। और यहाँ पे आपने क्या किया? ऐड फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप देखें वो क्या कह रहा है? एंटर टू वैल्यूज। मैंने कहा कि 5 + 5, तो आंसर आपके पास 10 आ गया। तो ये आपके पास कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गई फंक्शन की। तो आपने अभी एक फंक्शन बनाना सीख लिया जिसका क्या था? वॉइड रिटर्न टाइप थी, पैरामीटर्स हमने फिलहाल नहीं रखे थे, और ये चीज आपके पास हो गई। तो एक तरीकेकार तो ये हो गया आपके पास। दूसरा आपके पास क्या तरीकेकार है कि आपके पास पैरामीटर्स हो। ओके, हम वो देख लेते हैं। इस कोड को मैं जरा कमेंट कर रहा हूँ, ये जो हमारा पहले वाला था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का, जिसमें हम लोग पैरामीटर्स डालते हैं। अब हम पैरामीटर्स वाला बनाते हैं, ठीक है। तो अगेन मेन से ऊपर बना लो या मेन से नीचे बना लो, नो इश्यूज। ठीक है, ये एरर आ रहा है, इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको भी कमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक। स्टैटिक क्यों लिखा? वो मेन की वजह से। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या थी? वॉइड। फंक्शन का नाम फिलहाल मैं ऐड ही रख रहा हूँ। मैंने बोला इंट ए कॉमा इंट बी। अगर आपको याद हो तो इसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल होती हैं। मतलब a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 90 लिखूंगा तो मुझे वो करने देगा। लेकिन अगर मैं मेन में आता हूँ और a इक्वल्स टू 90 लिखता हूँ तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, और एरर कहेगा कि आपको मिले ही नहीं, कैन नॉट फाइंड सिंबल। मतलब ये आपके पास a उसको कहीं पे मिल ही नहीं रहा कि a कोई चीज थी। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स बनते हैं उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में होगा, आउटसाइड द फंक्शन इसका कोई स्कोप नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये इनको एक्सेस भी बाहर नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल और सिंपल ये वाली लाइन लिखनी है, क्योंकि आपके पास जो इंट ए और बी है वो कहाँ पे पास होगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है ना, जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तब आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पास करोगे, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? डिस्प्ले कर दोगे। v1 की जगह हम a यूज करेंगे और b। आपने बस जस्ट ये स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक होगी बात। इंट ए बी, और आपने क्या किया? रिजल्ट इज a प्लस बी, ये आपने कर दिया। ये आपने कोड फंक्शन लिख लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? इस फंक्शन को कॉल करना है। अब मैं अगर ये चीज लिखता हूँ ऐड, तो क्या ये मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा। ऐड पे आप क्लिक करो तो कहेगा मेथड आपको मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेथड जो ऐड का है इसमें दो पैरामीटर्स अब रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? दो इंट टाइप की हैं, दोनों आपको रिक्वायर्ड है। तो इसके दो केसेस हैं, या तो आप दो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज पास कर दो। क्या कर दो? दो डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज पास कर दो। अब मैंने क्या किया? ऐड 10 एंड 50, इसका आंसर कुछ आ जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 10 और 50 का आंसर क्या आ गया? 60। ठीक होगी बात। तो इसने आपको ये शो कर दिया। या इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको जो है यूजर से वैल्यूज इनपुट ले लो। ठीक है, और यूजर से वैल्यूज इनपुट लेने के लिए आपके पास ये कोड लिखा हुआ है ऊपर। ऊपर वाला कोड हम कॉपी कर लेते हैं जो पिछले में एग्जांपल में किया था। अब ये कोड आप लिखोगे मेन में। ये कोड मेन में क्यों लिखा? क्योंकि आपने जो फंक्शन कॉल करना है वो मेन में करना है, और जब फंक्शन कॉल होगा तो आप पैरामीटर्स पास करोगे ना, कि कौन से वैल्यूज आपने पास करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? v1 v2 दो वेरिएबल्स बनाए, टू वैल्यूज इनपुट ली, और इनपुट लेने के बाद मैंने क्या कहा? v1
यहाँ पे पास हो जाए और यहाँ पे V2 पास हो जाए। पहले मैं फिक्स वैल्यूज पास कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। यूजर जो डाटा इनपुट देगा वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड अप करना है। तो ऐड V1 एंड V2, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आपसे पूछा एंटर टू वैल्यूज, मैंने कहा 90, दूसरा मैंने बोल दिया 10, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 100। ये आपके पास तरीकेकार है फंक्शन बनाने का वॉइड रिटर्न टाइप के साथ। अगर आपके पास वॉइड रिटर्न टाइप है तो आपको क्या करना होता है कि दो तरीकेकार हैं। या तो आप सिंपल ये जो हमने किया था विदाउट पैरामीटर्स बना ले, ठीक है। विदाउट पैरामीटर बनाओगे तो क्या होगा, आपको सारी इनपुट्स जो है वो इसी फंक्शन में लेनी पड़ेंगी। और अगर आप बनाते हो पैरामीटर्स के साथ, तो जो पैरामीटर पास करने हैं उसकी इनपुट आपको कहाँ पे लेनी पड़ेगी? मेन फंक्शन के अंदर। अब ये सिनेरियो डिपेंडेंट होता है, आपको कहा जाए अगर फंक्शन में पैरामीटर्स रखने हैं तो आपको रखने पड़ेंगे। अगर जस्ट आपको बोला जाए फंक्शन बनाना है और उसमें ये फला फला काम करना है, तो आपकी मर्जी है कि आप पैरामीटर्स रखो या ना रखो। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास है फंक्शंस का, कि आप लोग एक सिंपल फंक्शन वॉइड टाइप का किस तरह बना सकते हैं रिटर्न टाइप पैरामीटर्स के साथ एंड विदाउट पैरामीटर्स के साथ, और इन दोनों की कॉलिंग किस तरह होती है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पार्ट 2 में कि आपके पास जो रिटर्न टाइप होती है वॉइड के अलावा, वो आप लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग इसको स्टडी करेंगे।